गाड़ी को ज़रा भगाते भी हैं थोड़ा सा आपका। और जो कि हमने इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल किया है फ्यूज़ बॉक्स और सारी चीज़ें, गाड़ी की वायरिंग आप एक नज़र देखेंगे तो हम जी तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप कार्स रॉकयार्ड देख रहे हैं। मेरा नाम सैयद शहाब शाह है। बारिश हो रही है इस वक्त जी पिंडी इस्लामाबाद में, सैटरडे की सुबह, और बहुत मज़े का मौसम है इस वक्त यहाँ का। और मेरे सामने एक मेहरान खड़ी है जो कि आप देख रहे होंगे, बड़ी सिंपल सी, जो कि रोडों के ऊपर चल रही होती है, रोड्स के ऊपर आपने देखा होगा। और लेकिन ये इतनी सिंपल है नहीं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इंशाल्लाह, अब मैं काउंट करना तो भूल गया हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुछ 200 से प्रोजेक्ट्स ऊपर चले गए। और मेरे ख्याल से 204, 205, 204 मेरे ख्याल से ये प्रोजेक्ट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कन्वर्जन को, क्योंकि कन्वर्जन का काम जो है वो काफ़ी मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है इस वक्त पाकिस्तान में। स्पेशली टूल्स उस तरह की चीज़ें नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चीज़ को फिर भी काफ़ी हद तक इसको स्मूथ बना रहे हैं और भी कोशिश कर रहे हैं। अभी भी हम ये नहीं कहते कि यार हम 100% जो है वो हम काम हो रहा है, कभी भी नहीं होता, लेकिन कोशिश यही होती है कि यार हम उसको परफेक्शन की तरफ ले के जाएँ, जितना परफेक्ट हो सके। इसके ऊपर मैं कोशिश कर रहा हूँ पिछले 2-2.5 साल से, लेकिन ये है कि इसको मज़ीद भी इंशाल्लाह मैं इम्प्रूव करूँगा। इसके ऊपर सोचा हुआ है मैंने, इसके लिए हम मुख्तलिफ़ एफ़र्ट्स जो हैं वो लेके आ रहे हैं। डेली बेसिस पर हम देख रहे हैं, फीडबैक्स ले रहे हैं और उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इस गाड़ी के मुतालिक मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें हमने क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल की हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी लाजमी प्रेस करें। बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है और हद से ज़्यादा हो गई है। बहरहाल अगर हम इसका बोनट उठाते हैं तो ये आपको सेटअप नज़र आएगा 660 सीसी ऑटोमेटिक का, और जो कि हमने इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल किया है फ्यूज़ बॉक्स और सारी चीज़ें। गाड़ी की वायरिंग आप एक नज़र देखेंगे तो हमने गाड़ी की जो बॉडी की वायरिंग है वो भी थोड़ी सेट की हुई है, और इंजन की जो वायरिंग है वो एज़ यूजुअल हमारी बिल्कुल साफ़ सुथरी होती है। और बाकी रेडिएटर और ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें कंप्लीट हैं। ठीक है, अगर इंटीरियर पर हम आए, इंटीरियर में हमने इसके अंदर इसके गत्ते जो है वो चेंज किए थे, ये काफ़ी रफ़ हो गए थे। हमने पावर विंडोज़ इंस्टॉल की हैं गाड़ी के अंदर, जिसके अंदर हमने ये जो बटन्स हैं ये पासो के इंस्टॉल किए हैं। और गाड़ी के अंदर हमने पावर स्टीयरिंग और सर्वे ब्रेक भी आपने देखा इंजन बे में, तो सर्वे ब्रेक और पावर स्टीयरिंग भी गाड़ी के अंदर हमने इंस्टॉल किया है। और ऑटोमेटिक इंजन है, इसकी वजह से हमने जो मीटर है वो भी ऑटो रखा हुआ है, और जो लीवर है वो भी ऑटोमेटिक है। ठीक है, कंसोल आप देख रहे होंगे ये कस्टमाइज्ड है, थोड़ा फैंसी। और गाड़ी की टेस्ट ड्राइव मैं आपको दूंगा, उससे पहले मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो ये जी हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है, और आप देख रहे होंगे क्लच का पैडल गायब हो गया है, ब्रेक का पैडल ऑटो का इंस्टॉल कर दिया हमने गाड़ी के अंदर। और गाड़ी के ये पावर विंडोज़ हैं जो कि बेहतरीन वर्क कर रहे हैं। और पावर स्टीयरिंग में आपको दिखाता हूँ, ये जी इसका पावर स्टीयरिंग है। ठीक है, गाड़ी मैंने स्टार्ट की है, किसी किस्म की कोई वाइब्रेशन गाड़ी में नहीं है। अक्सर लोग जो है वो गिला करते हैं कि यार अगर हम इंजन स्वैप करेंगे तो गाड़ी के अंदर काफ़ी वाइब्रेशन आएगी। देखें अभी मैंने रिवर्स में भी गाड़ी लगाई है, मैं गाड़ी को रिवर्स कर रहा हूँ, लेकिन गाड़ी में किसी किस्म की कोई वाइब्रेशन नहीं है। अगर हम इसको डी में डालते हैं ड्राइव मोड पे तो भी गाड़ी के अंदर आप देख रहे होंगे इसका स्टीयरिंग, और इवन कि अगर ज़रा सी वाइब्रेशन होती है मेहरान में तो आपको पता ही है इसके जो साइड मिरर्स होते हैं सबसे पहले तो वो हिलते हैं, और इसकी डैशबोर्ड है सबसे पहले वो हिलता है, स्टीयरिंग व्हील है सबसे पहले गाड़ी का वो हिलता है। तो ये चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी में नहीं होती। हम कोशिश करते हैं कि गाड़ी को जितना स्मूथ से स्मूथ बना सकें, और हमारी मेहनत होती है इसके ऊपर। कमी कोताही कहीं भी होती है तो उसको हम रिकवर करते हैं इन द सेंस ऑफ, अगर हम आपको 1 महीने की चेक वारंटी देते हैं गाड़ी को इंजन को टेस्ट करने की। इसमें अगर कोई छोटे मोटे मसले मसाइल आते हैं तो आप हमारे पास
विज़िट कर सकते हैं वर्कशॉप पर। हम आपको वो जो भी मसले मसाइल हैं वो सॉर्ट आउट करके देंगे, ठीक है। इसके अलावा गाड़ी की चेक लाइट, सारे सेंसर्स हम ऑन करके देते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर होती हैं, ठीक है। जो इंजन का पैकेज होता है वो मैं आपको बताता चलूँ। वो इंजन के पैकेज के अंदर इंजन, गियर, कंप्यूटर वायरिंग, रेडिएटर, मीटर, पैडल, शिफ्टर, एक्सेल्स, ठीक है। एक्सेल्स जो होते हैं वो कट एंड वेल्ड नहीं होते, वो टोटली वन रोडेड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्यूल पंप, ये सारी चीज़ें गाड़ी के अंदर शामिल होती हैं। पावर विंडोज़ पैकेज में नहीं है, पावर स्टीयरिंग पैकेज में, इंजन के पैकेज में नहीं है, सर्वे ब्रेक इंजन के पैकेज में नहीं है। ये सारी चीज़ें अलग से होती हैं। अगर कोई करवाना चाहता है या नहीं करवाना चाहता वो फिर उनकी मर्ज़ी से होता है। और एसी भी जो है वो इंजन के पैकेज में नहीं होता। एसी का कंप्रेसर हम आपको इंजन के साथ देते हैं, लेकिन उसको ऑन करना, उसमें गैस शैस, ये सारी चीज़ें, वो लेवर, वो सेपरेट होता है इस इंजन के पैकेज से। इंजन के पैकेज में इंजन ऑयल, गियर ऑयल तक का सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। अगर कोई फाउंडेशन या इस तरह की चीज़ें हों तो वो भी इसके अंदर हम आपको रिप्लेस करके दे देते हैं, ठीक है। और बाकी ये है कि मीटर जो है इसके अंदर हमने आरपीएम वाला नहीं इंस्टॉल किया, लेकिन ये जो मीटर है काफ़ी सोबर है, और इसमें पीआरएनडी के ऑप्शंस भी हैं। मेहरान में, चूँकि अल्टो में तो बोल्ट ऑन फिटिंग्स के साथ मीटर आ जाता है विद आरपीएम, लेकिन मेहरान में क्योंकि स्पेस काफ़ी छोटी है हमारे पास, हम इसके अंदर बड़ा मीटर इंस्टॉल नहीं कर सकते, बहुत कम स्पेस है। तो ये जो मीटर है ये मारुति गाड़ी का है, और जो कि इसके अंदर फिट आ जाता है, और इसमें सारी चीज़ें वर्किंग होती हैं। हीट की गेज, पेट्रोल, इसके अलावा स्पीड मीटर, और पीआरएनडी के ऑप्शंस होते हैं, और बाकी जो चेक लाइट्स वगैरह हैं छोटी छोटी, तो वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। गाड़ी की टेस्ट ड्राइव मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। गाड़ी इस वीडियो के साथ अटैच कर दूँगा, और आई होप सो आपको हमारा काम पसंद आएगा। इसके अलावा इस इंजन के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, कुछ थोड़ी बहुत डिस्कशन उसके ऊपर भी हो जाए कि गाड़ी एवरेज कितनी देती है। देखें, अगर आप गाड़ी को मैनुअल से ऑटो करना चाह रहे हैं, ऑटो में जो ऑटो ट्रांसमिशन है उसको समझना आपके लिए ज़रूरी है। अब बाज़ औक़ात ये लोग समझते हैं कि यार जो मैनुअल गाड़ी है वो चाहे रश बिज़ी एरिया हो, चाहे वो लॉन्ग हो, वो एक जैसी एवरेज देती है। ऑटो गाड़ी इस तरह कभी भी नहीं देती। ऑटो गाड़ी डिपेंड करती है कि आपका जो रूट है वो कौन सा है, आप किस शहर से बिलोंग करते हैं। अगर आप पिंडी इस्लामाबाद के हाईवेज़ पे गाड़ी चला रहे हैं तो वो ऑलमोस्ट तकरीबन आप कह लेंगे जो है वो लोकल ना हुआ, वो आपके लिए इस तरह हुआ कि आप लॉन्ग पे गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि गाड़ी फ्रीक्वेंटली चलती है 60 टू 70, 80 इस तरह चलती है हाईवेज़ पे हमारे, ठीक है। लोकल्स में मुराद ये है कि गाड़ी अगर 20, 25, 30 पे चल रही है, गाड़ी बार बार उसको हम आरपीएम दे रहे हैं, आरपीएम स्टेबल नहीं है। ज़्यादातर इन इंजन्स की एवरेज डिपेंड करती है, वो आरपीएम के ऊपर डिपेंड करती है कि आप आरपीएम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं गाड़ी का, ठीक है। और ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा बिज़ी एरिया में हैं तो ये आपको तकरीबन अप्रॉक्सीमेट एवरेज देगी 13 से 14, 15। और अगर ये आप इस तरह, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ आप इसको चलाए 50 टू 70 के दरमियान गाड़ी चलाते हैं, इससे नीचे नहीं आते, और एक फ्रीक्वेंट उस पर चल रही है, स्पीड पे चल रही है, तो गाड़ी आपको तकरीबन 19-20 एवरेज देगी। और इससे ऊपर भी जो है वो गाड़ी अगर बिलो 100 और 90s के दरमियान चल रही है तो गाड़ी आपको आइडियली एवरेज देती है 22 टू 24, जो कि काफ़ी कस्टमर्स ने मुझे क्लेम किया है कि यार हमें 24 तक की भी एवरेज मिल रही है। तो वो इस तरह से है। और ये जो इंजन हैं इसके जो ऑटो ट्रांसमिशन, चाहे आप कोई भी ले लें गाड़ी, इवन के होंडा की भी ले लें, ट्रांसमिशन अगर ऑटो होगी, अगर आप उसको पैर देंगे, दबाएंगे, आरपीएम थ्रॉटल ज़्यादा देंगे तो एवरेज ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। सेम केस इन 660 सीसी इंजन के साथ भी है कि आपने इनको हल्के पैर से आप चलाएंगे, बेहतरीन चलेगी और अच्छी बेहतरीन एवरेज देगी आपको। तो ये सारा सीन है। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है वो आपको बताना, देखें, जब हम स्टॉक इंजन के साथ गाड़ी चला रहे होते हैं तो आप इसके अंदर बहुत सारे जुगाड़ कर सकते हैं। लेट्स से कि हम इस मेहरान का सेटअप ले लें कि पुराना जो इसका सेटअप होता है, इसके अंदर फ्यूल पंप नहीं होता, इसके अंदर ये कंप्यूटर सिस्टम्स नहीं होते, EFI वाले सारे, इसके अंदर मीटर सिंपल होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो सिंपल होती है। हम इसके अंदर लगाते हैं पावर स्टीयरिंग लगाते हैं, पावर विंडोज़ लगा देते हैं, फ्यूल पंप, इंजन का सारा करंट काफ़ी हद तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, EFI हो जाता है गाड़ी को। तो अब आप बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो कि पहले वो जो स्टॉक इंजन था, जो कार्बोरेटर इंजन था, जिस मैकेनिक से काम करवा रहे थे, हमारे इंजन चेंज करने के बाद भी उसी मैकेनिक के पास जा रहे हैं। आप अपना मैकेनिक और आप अपना इलेक्ट्रिशियन
इन इंजनों के साथ जुगाड़ नहीं हो सकता। अगर आप जुगाड़ करना चाहेंगे, कोई भी मैकेनिक जुगाड़ करना चाहेगा तो वो आपको तंग करेगा। जिस तरीके से हम आपको सारी वायरिंग और सारा कुछ करके देते हैं, आपने इसी तरीके से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना होता है। आपने कोई अच्छा स्टैंडर्डाइज्ड, अगर आप पिंडी इस्लामाबाद में हैं, आप मेरे पास आ सकते हैं, हम आपको काम करके देंगे जिस तरीके से हम काम करते हैं, ठीक है। कभी भी कोई किसी किस्म का जुगाड़ नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप कहीं बाहर हैं, कहीं भी बाहर आउटर सिटीज़ में हैं, तो आप ऐसे मैकेनिक के पास, ऐसे इलेक्ट्रीशियन के पास गाड़ी दिखाएं जो कि वो EFI समझता हो और जो कि प्रॉपर काम करता हो, जो कि अच्छी वायरिंग, जो अगर वो तारें डालना भी हैं उसने तो अच्छी वायरिंग से, अच्छी क्वालिटी की वायरिंग से डाले और जुगाड़ ना करे। बाज़ों का बहुत सारे लोग होते हैं कि जो फ्यूज़ बक्सों की रिलेज जो हैं वो डायरेक्ट कर देते हैं और इससे इंजन परफॉर्म नहीं करता। इंजन को अपनी सारी चीज़ें एक्यूरेट चाहिए होती हैं, इस ECU को सारी एक्यूरेट चीज़ें चाहिए होती हैं। अगर आप इसके अंदर जुगाड़ करेंगे तो वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। आपने इसी को जिस तरीके से हमने आपको सेट करके दिया, आपने थ्रू आउट इसको इसी तरीके से स्टैंडर्डाइज रखना है, तो इंशाल्लाह आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देगी गाड़ी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि लोगों को नहीं पता, अवेयरनेस के तौर पर मैं आपको साथ साथ बताता रहता हूँ। हमारे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिनको हर जो भी गाड़ी आती है तो मैं उनको सबसे पहले यही बताता हूँ कि यार आपने हमारे काम करने के बाद एक अच्छा मैकेनिक ढूंढें EFI, क्योंकि पहले आप स्टॉक जो कार्बोरेटर इंजन चला रहे थे तो कार्बोरेटर मैकेनिक जो है वो इस इंजन को नहीं समझ सकता। ये तो साफ फैक्ट वाली बात है कि एक जो पुरानी टेक्नोलॉजी है वो जो बंदा उसके ऊपर काम करता हो वो नहीं, उसके ऊपर जुगाड़ हो सकते हैं, इसके ऊपर जुगाड़ नहीं हो सकते। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं एक और वीडियो में, एक और प्रोजेक्ट के साथ इंशाल्लाह, और टेस्ट ड्राइव की वीडियो में साथ लिंक कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़। तो मेहरान जी कंप्लीट हो गई है। इसमें पावर स्टीयरिंग, हमने सर्वे ब्रेक, पावर विंडोज़ और ऑटोमेटिक इंजन इंस्टॉल किया है। RPM मीटर नहीं है, ये सिंपल मीटर के साथ है। और गाड़ी की ट्रायल ले रहे हैं बस इस वक्त हम एयरपोर्ट रोड के ऊपर। गाड़ी माशाल्लाह काफ़ी स्मूथ है और बेहतरीन क्रूज़ कर रही है। अबाउट 50 इस वक्त हम जा रहे हैं। ये किकबैक का जो ऑप्शन है इसके अंदर, गाड़ी की किकबैक बेहतरीन है। गाड़ी को ज़रा भगाते भी हैं, थोड़ा सा आपको रिलायबिलिटी टेस्ट देते हैं गाड़ी की।